नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो बात से ही बात बनेगी, सड़क पर बैठे रहने से कोई बात नहीं बनेगी। रास्ते को रोकना, दूसरे को परेशान करने का किसी को हक नहीं। बेशक राइट टू प्रोटेस्ट है, यानी प्रदर्शन का अधिकार है, तो बनेगी आखिर में बात, तो बात से ही बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें आज कही हैं। तो सवाल यह है कि बात क्यों नहीं हो रही थी, क्यों रुक गई थी बातचीत का सिलसिला थमा कैसे, किसने रोक रखी है ये बात सरकार और किसानों के बीच? क्योंकि जब तक बात हुई, याद कीजिए, तो हर वो बात जिसे किसानों ने सरकार के सामने रखा, सरकार ने सुनने का काम किया और मानने का भी काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी की गारंटी। सरकार ने कहा आज तक भारत में एमएसपी की गारंटी नहीं है, चलिए हम लिखित आश्वासन दे देते हैं कि एमएसपी की गारंटी बनी रहेगी, एमएसपी आपको मिलेगा। और फिर बातचीत बंद हो गई। उसके बाद से किसान बैठे हुए हैं सड़क पर और कोई हल नहीं निकल रहा है। दिल्ली चारों तरफ से घिर चुकी है, लोगों के लिए मुसीबत है, काम ठप पड़ रहे हैं, उद्योग बंद होने के कगार पर हैं और जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे तो नहीं चलेगा। और अब इस सब के बीच पीएम मोदी ने कहा है कि वो खुद करेंगे बात किसानों से। तो क्या अब पीएम की बात से बनेगी बात, और किसने रोकी अब तक बात? आज महाबहस इसी पर। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी किसान नेता हैं, स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी किसान नेता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, तो आज दो बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ लफ्जों में कही है कि प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है, करिए, लेकिन दूसरे को कोई दिक्कत ना हो इसका ख्याल रख करके रास्तों को रोक नहीं सकते। और दूसरी बात कही है कि बात बिना किए बात बनेगी नहीं, तो बात तो करनी होगी। तो ये बातचीत क्यों रुकी और कैसे बनेगी बात? बात कैसे होगी और कैसे बनेगी बात कैसे होगी? देखिए, मेरा निवेदन है कि मामले को कानूनी रूप से समझें। किसान संगठनों की ओर से और कानून विशेषज्ञों की ओर से इन तीनों कानूनों की वैधता को लेके याचिकाएं लंबित थी। क्या ये कानून धारा 145 के अनुबंध 3 के तहत वास्तव में संसद के अधिकार क्षेत्र में थे अथवा नहीं? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करके फैसला दे देता और यदि ये सिरे से ही ये कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है, ये बात अगर आगे आएगी, तो ये जो 33 किसान इस आंदोलन में अपनी जान दे दिए, इनकी हत्या किसके सिर पे आएगी, ये सोचने की बात है। और 22 दिनों से जो किसान बैठे हुए हैं, माननीय संवैधानिक संस्था सर्वोच्च है, हमें उम्मीद थी कि ये सो मोटो इस पे संज्ञान लेके किसानों को कोई राहत देंगे। मैं पूरे उनकी सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा कि सारी संवैधानिक संस्थाएं देश के जनता जनार्दन के प्रति उत्तरदायी होती हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आप मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो बात नहीं की जो आप बात सुनना चाहते थे। यही बात आप सरकार के लिए कह रहे हैं कि सरकार वो बात नहीं कर रही है जो आप सुनना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप भी सुनेंगे किसी की? आप भी सुनेंगे सरकार की, आप भी सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई बात तो करिए, तब तो बात समझ में आएगी एक दूसरे की। ये बातचीत रुकी क्यों, ये बात समझ में नहीं आ रही है मेरी। तो मैं बताना चाहूंगा, 7 बार किसान संगठन बात करने गए। सरकार केवल बातचीत करने का ढोंग करती है, दिखावा करती है, कैसे पपेट शो कर रही है। राजाराम त्रिपाठी जी, कैसे ये बात बताइए? नहीं, कैसे वो क्यों नहीं दे देती? राजाराम जी, इसको साफ कीजिए आप प्लीज, क्योंकि 22 दिन से यही बहस चल रही है, पूरा देश ठप पड़ा हुआ है, राजधानी ठप पड़ी है। आप ये बताइए कि कैसे ढोंग कर रही है, क्या ढोंग कर रही है? क्योंकि मैं जो जानता हूं, सरकार सामने खड़ी है, सरकार बता रही है कि आपने कहा एक ही बात पे, आखिर में सारी बातें मान चुकी है सरकार कि एमएसपी की गारंटी
आज तक इस देश में गारंटी नहीं है। आज भी सरकार कह रही है कि हम लिख कर दे रहे, चलिए आज तक तो नहीं थी कोई गारंटी, ना कोई आश्वासन था, हम लिखित दे रहे हैं कि एमएसपी बनी रहेगी। ढोंग कैसे है अब आप समझाइए। प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हैं। तो एक जवारी जमा खर्चा से काम नहीं चलने वाला। आप अरे लिख के तो देने को तैयार है सरकार। कानून भी तो जवारी जमा खर्चा से चल सकते थे। और मैं कह रहा हूं ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रहे हैं, इसको वैधानिक क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं आज तक है क्या? बोझ सरकार के कंधे पे भी नहीं आता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मैक्सिमम प्राइस नहीं मांग रहे हम। राजाराम जी, क्या आज तक एमएसपी की गारंटी थी क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं राजाराम जी, मैं समझना चाहता हूं क्या एमएसपी की गारंटी कानूनों को भी सरकार ने नहीं मांगा था? नहीं आज तक एमएसपी की गारंटी थी क्या? सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हाँ वहीं पे आ रहा हूं, आप बात को समझिए। अगर मंडी में खरीदी होती, सरकारी खरीदी होती तो एमएसपी गारंटी थी। अब आप कारपोरेट को ला रहे हो, अब मंडी खत्म कर रहे हो, और उस मंडी में खत्म कर रहे हो तो एमएसपी की गारंटी दीजिए। राजाराम जी कारपोरेट कितनी मंडी में खरीद होती रही है आज तक? 6%? जी 6%? हाँ 7%। मैं वही कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है। नहीं तो फिर क्या गारंटी रही है, क्या बदल रही है सरकार जो इसको आप कह रहे हैं कि बदल दे? मेरा केवल 15 सेकंड सुनेंगे जी? 15 सेकंड जी, 1 मिनट भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि 6% सरकार खरीदती थी, 94% व्यापारी खरीदते थे। तो व्यापारियों के टेट से, व्यापारियों के गले से अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य चला जाता है तो इससे सरकार की छाती क्यों फट रही है? सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी हो रही है, किसानों के साथ खड़ी क्यों नहीं दिख रही है? डॉक्टर वीरपाल सिंह साहब, मुझे लगता है नहीं मुझे लगता है, देखिए मुझे तो राजाराम त्रिपाठी जी बात समझ में आ रही है। किसान नेता के तौर पर बैठे हुए मेरे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, देखिए सारी बातें सामने आ रही है कि दुनिया में दूसरे नंबर का उत्पादन करने वाला किसान दुनिया में सबसे गरीब क्यों है, और उसकी वजह यही है कि आज तक उनको उनका मुनाफा नहीं मिल पाया और बाजार को इसलिए लाया जा रहा है कि मुनाफा मिले। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, पहले की व्यवस्था को बनाए रखकर क्या ये बात जब कल पीएम मोदी आपको कहेंगे तो आप सुनेंगे, मानेंगे? किसके साथ होना चाहिए? आ जाओ राजाराम जी, 3.5 लाख किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं, खेती आईसीयू में पड़ी है। यही तो हम भी कह रहे हैं, यही अंकित गुप्ता कह रहे हैं, यही डॉक्टर वीरपाल सिंह कह रहे हैं, उसी का इलाज कह रहे हैं कि सरकार हम दे रहे हैं। ये जो इलाज है ना, उस किसान का किडनी और लीवर बेचने का इलाज है। ये कैसे? ये है आपका कानून, और जिससे मैं कैसे? बहस करने को तैयार हूं। कैसे सर? कंडिका क्रमांक 3 चैप्टर पॉइंट 3 आर्टिकल 2 पढ़िए, उसमें लिखा है कि सस्ते में लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजी में, ये रखा है। अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे, यही तो करना चाहते हैं आप। और क्या करना चाहते हैं? बीएसएनएल के साथ क्या हुआ? जो बीएसएनएल के साथ हुआ वही मॉडल। डॉक्टर वीरपाल सिंह, समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर वीरपाल सिंह, समय खत्म हो रहा है। लग रहा है अभी भी कि बहुत सारी बातों में बहुत सारा फासला है। जो दोनों पक्ष हैं बिल्कुल अपने अपने छोर पर हैं। एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट ये बता रहे हैं कि आज तक किसानों की जो बदहाली है हिंदुस्तान में वो दूर होगी, उसका इलाज है ये बिल, ये कानून। वहीं पर विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये किसानों को लूटने की कवायद है। बात कैसे बनेगी और ये बात होगी कैसे, देखना होगा। कल जब प्रधानमंत्री मोदी सामने आएंगे तो कैसे वे इस भ्रम जाल को तोड़ेंगे, और क्या किसान मानेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में।